Hello everyone, very good morning my dear 5th class kids. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to our 69th session. How are you all? I hope you all are fine and doing well there. So children, let's start our Hindi class. See children, this is your Hindi reader and which class it is? 5th, and what's its name? Bal Suman. Are you ready with this reader? Okay, now open your readers. So children, what we learned in our previous class? Which lesson is going on? I remember this. I think we finish our third lesson in our previous class. प्रीवियस क्लास में हमारा थर्ड लेसन जो है किसान की सीख इससे फिनिश करके इसका एक्सरसाइज भी हम फिनिश करे थे लास्ट प्रीवियस क्लास में। तो चलिए आज हम हमारा न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। सो कम अप द पेज नंबर 18, पेज नंबर 18। चलिए पेज नंबर 18 पे देखिए, यहाँ पर आपको उपवाचक पाठ है यानी कि पठन है, तो सिर्फ ये पढ़ने के लिए है ये पाठ। इसके मीनिंग्स रीडर वर्क या फिर क्वेश्चन आंसर्स कुछ भी नहीं रहेंगे। ओके, ये उपवाचक पाठ है यानी कि पढ़ने के लिए है सिर्फ। ओके, चलिए हमारा लेसन नेम देखिए, एकता में बल है। एकता में बल है, एकता में बल है मीन्स ए का ताकुआ की मात्रा ता, एकता माँ को एक ही मात्रा में, एकता में बल बल हा को एक ही मात्रा है, एकता में बल है। देयर इज द स्ट्रेंथ इन यूनिटी। एकता यानी कि यूनिटी, ठीक है। बल यानी कि ताकत, स्ट्रेंथ। ओके, एकता में क्या होती है? ताकत होती है। यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है। बल यानी कि ताकत। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लेसन में पढ़ेंगे एकता में बल है। रतनलाल के 5 बच्चे थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर घूमने जाता, नहा धोकर आधा घंटा पूजा करता। रतनलाल देखिए यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं आप, यहाँ पर चित्र में एक यहाँ पर पुरुष है यानी कि यहाँ पर ये जो है ना ये रतनलाल हैं, इनके यहाँ पर बच्चे हैं 5, ठीक है। तो देखिए चित्र में आप देख सकते हैं रतनलाल ये है, ठीक है। देखिए यहाँ रतनलाल के 5 बच्चे थे, इसके 5 बच्चे थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर, वे सुबह प्रतिदिन यानी कि हर रोज़, डेली, रोज़ाना वे प्रातःकाल यानी कि सुबह सवेरे उठकर वे घूमने जाता, नहा धोकर आधा घंटा पूजा करता, फिर जलपान करके दुकान पर चला जाता। ये रतनलाल जो आदमी है वे सुबह उठकर जलपान कर नहा धोकर पूजा करके जलपान करके फिर वह दुकान पर चला जाता। जलपान यानी कि नाश्ता, ठीक है। जलपान कर दुकान पर चला जाता। पीछे से पाँचों बच्चे लड़ते झगड़ते और सारा घर सिर पर उठा लेते। उनका घर के अंदर भी ये हाल था और घर के बाहर भी। जैसे ही वे तुरंत रतनलाल के जाने के बाद उनके जो 5 बच्चे थे वे लड़ते झगड़ते थे एक दूसरे से और सारा घर सिर पर उठा लेते थे, यानी कितनी शरारत, इतनी धूम करते थे, घर पूरा सर पर उठा लेते थे। उनके घर के अंदर भी यही हाल था, घर के बाहर भी उनका यही हाल था रतनलाल के 5 बच्चों का, यानी कि बहुत वह शरारती थे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे। रतनलाल के पड़ोस में दिनेश नाम का एक लड़का भी रहता था। 10 वर्ष का दिनेश बहुत ही शैतान था। रतनलाल के पड़ोस में यानी कि जो रतनलाल आदमी है ना उनके पड़ोस में नेबर्स में एक दिनेश नाम का लड़का था। दिनेश नाम का लड़का रहता था। वे कितने वर्ष का था? 10 वर्ष यानी कि 10 साल का वे दिनेश बहुत ही शैतान था, नॉटी था। आसपास के सभी बच्चों को वे बहुत तंग करता था। वे दिनेश जो लड़का था वे आसपास के सभी बच्चों को बहुत ही तंग करता था। किसी की पतंग फाड़ देता तो किसी का खिलौना तोड़ देता, यानी कि दूसरों को सताता था, तंग करता था। किसी की पतंग फाड़ देता था, किसी के खिलौनों को तोड़ देता था। कितनी भी हानि होने पर उसे कोई भी बच्चा कुछ नहीं कह सकता था। कितना भी वो चाहे दूसरों का नुकसान करे, यानी कि पतंग फाड़ दे या फिर खिलौने तोड़ दे या हानि यानी कि नुकसान होने पर कोई भी बच्चा उसे कुछ नहीं कहता था क्योंकि वे काफ़ी बलवान था। क्योंकि वे लड़का जो है दिनेश वो बहुत ही बलवान था यानी कि ताकतवर था। सभी बच्चे उससे डरते थे। यदि कोई बच्चा उसके माँ बाप से शिकायत करता तो वे उसे अकेला पाकर बहुत मारता था। सभी बच्चे बहुत परेशान थे। कोई उससे कुछ नहीं कहता था क्योंकि वह बहुत बलवान था यानी कि ताकतवर था। सभी बच्चे उससे डरते थे। यदि कोई बच्चे अगर उसके माता पिता से, दिनेश के माता पिता से अगर शिकायत करते तो वे उनसे अकेला पाकर, अगर कभी वो बच्चे अकेले दिख गए तो वे उन्हें मारता भी था वही बच्चे। तो सभी बच्चे क्या हैं, वो दिनेश लड़के से बहुत परेशान थे। एक दिन सायंकाल रतनलाल ने अपने व पड़ोस के बच्चों को बुलाकर समझाया कि तुम सब मिलकर दिनेश को ठीक क्यों नहीं करते। एक दिन क्या हुआ, सायंकाल यानी कि इवनिंग के टाइम,
शाम के वक्त रतनलाल ने अपने 5 बच्चों को और पड़ोस के सभी बच्चों को बुलाकर समझाया कि तुम लोग दिनेश को ठीक क्यों नहीं करते, तुम सब मिलकर दिनेश को ठीक क्यों नहीं करते बोलकर रतनलाल ने सभी को समझाया। पर सभी ने कहा कि वे बहुत बलवान है। सभी लड़कों ने रतनलाल के प्रश्न का क्या उत्तर दिया कि वो दिनेश जो लड़का है वो बहुत ही बलवान है, यानी कि ताकतवर है, उससे वे जीत नहीं सकते। उन्होंने क्या बताया रतनलाल को कि वे बहुत बलवान है, उससे हम जीत नहीं सकते। इस पर रतनलाल ने एक धागा सभी बच्चों को देकर उसे तोड़ने को कहा। ये बात का जवाब सुनकर कि कहा ना वो लड़कों ने सभी ने क्या उत्तर दिया कि वह बहुत बलवान है, हम उससे जीत नहीं सकते। तो ये बात सुनकर रतनलाल ने क्या किया, ये बात सुनकर रतनलाल ने एक धागा सभी बच्चों को दिया, एक धागा सभी बच्चों को देकर तोड़ने को कहा। एक धागा धागा यानी कि थ्रेड जो होता है ना, हाँ, तो वो एक देकर सभी को तोड़ने के लिए कहा। सभी ने एक क्षण में धागा तोड़ दिया। सभी बच्चों ने क्या किया, एक क्षण यानी कि एक ही पल में वे धागा तोड़ डाला। एक ही क्षण में यानी कि एक ही पल में 1 मिनट में वो लोगों ने वो धागा तोड़ डाला। फिर रतनलाल ने उन्हें धागे की एक लच्छी दी और कहा कि अब तोड़ो। एक धागा देने पर सभी ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या हुआ, रतनलाल ने अब एक लच्छी दी। लच्छी की देखिए यहाँ पर गैदर करके वो धागे को जो है फोल्ड करके 1 2 3 टाइम्स इस तरह से फोल्ड करके लच्छी बनाकर रतनलाल ने सभी को दी। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, देखिए रतनलाल के हाथ में लच्छी है पूरी, यानी कि फोल्ड करा हुआ है धागा, यहाँ पर थ्रेड। उन्हें एक लच्छी दी और कहा कि आप तोड़ो, पर कोई भी उसे ना तोड़ सका। सब उसको लच्छी बनाकर देने के बाद कोई भी बच्चा उसे तोड़ नहीं सका। अब रतनलाल ने उन्हें समझाया कि धागा कितना कमज़ोर होता है, पर कई धागे मिल जाए तो कोई भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। अब रतनलाल ने क्या समझाया बच्चों को कि धागा कितना कमज़ोर होता है ना, धागा थ्रेड जो है कमज़ोर होता है। अगर हम कई धागे उसमें मिला दें तो वो कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। बात बच्चों की समझ में आ गई। अगले दिन से सबने मिलकर दिनेश को सामना किया। किसी एक को छेड़ने पर सभी मिलकर उसकी पिटाई कर देते थे। ये बात जो है बच्चों के समझ में आ गई कि एक अकेले हम नहीं संभाल सकते दिनेश को, हम सब मिल जाएं तो दिनेश को हम ठिकाने पर लगा सकते हैं, यानी कि उसे सही सबक सिखा सकते हैं, बल्कि ये बात बच्चों को समझ में आई। अगले दिन क्या किया, सबने दिनेश का सामना किया, यानी कि उसका सामना किया। किसी एक को छेड़ने पर सभी बच्चे क्या करते थे, सब मिलकर दिनेश की पिटाई कर देते थे। दिनेश ने जब ये देखा तो उसने धीरे धीरे उन्हें छेड़ना छोड़ दिया। दिनेश ने जब ये देखा कि सभी बच्चे मिलकर मेरी पिटाई कर दे रहे हैं, तो धीरे धीरे दिनेश ने शैतानी छोड़ दी और एक नेक लड़का बन गया, एक अच्छा लड़का बन गया। इससे 2 लाभ हुए, बच्चों का घर में भी लड़ना बंद हो गया और बाहर भी अब वे एकता का बल जान गए थे। इससे क्या हुआ, ये बात बच्चों को समझ में आ गई कि ना सब मिलकर एक से हम काम नहीं चलता, सब मिल जाए तो एकता में बल हो जाता है। तो इस तरह से ये बात बच्चों को समझ में आ गई और इस तरह से उनका घर में भी लड़ना बंद हो गया है। जैसे कि रतनलाल के बच्चे घर में भी लड़ाई झगड़ा करते थे और बाहर भी उनका वही हाल था। तो इनसे ये दोनों को ये लाभ हो, यानी कि ये फ़ायदा हुआ कि वे घर में भी लड़ना झगड़ना बंद कर दिए और बाहर भी। अब वे समझ गए कि एकता का बल वे जान गए थे, यानी कि एकता में ताकत होती है। ये बात रतनलाल के बच्चे जान गए थे। तभी तो कहते हैं एक और एक 11 होते हैं। तभी तो क्या कहते हैं बच्चों के, एक और एक क्या होते हैं, 11 होते हैं। सो चिल्ड्रंस, नाउ यू अंडरस्टैंड मोरल ऑफ द स्टोरी। ये आपको समझ में आया एकता में बल क्यों होता है ना। हम मिलकर हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। हम एक से ज़्यादा मिल जाएं, सब एक यूनिटी बन जाएंगे तो क्या होगा, हम कौन सी भी प्रॉब्लम को आसानी से सरलता से इसको सुझा सकते हैं ना। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सप्लेनेशन। सो कम टू अवर वर्क। देखिए आपको इसमें यहाँ पर मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स कुछ भी नहीं लिखना है। इसके आपको कठिन शब्द लिखना है उसके। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट एंड लेसन नेम। पठन हेतु सिर्फ पढ़ने के लिए है, तो एकता में बल है लेसन नेम में। ओके, एकता में बल, इस तरह से लेसन नेम मेंशन करके हेडिंग मेंशन करिए। कठिन शब्द यानी कि हार्ड वर्ड्स। देखिए हमारा पहला शब्द प्रतिदिन, हर रोज़। सेकंड बलवान, ताकतवर। थर्ड प्रातःकाल यानी कि सुबह सवेरे। फोर्थ पतंग, काइट। फिफ्थ शैतान यानी कि नॉटी। सिक्स्थ सायंकाल, इवनिंग। सेवन्थ 10 वर्ष यानी कि 10 ईयर्स। एट्थ एक क्षण यानी कि एक पल। नाइन्थ 11।
10th कमज़ोर. ओके, कमज़ोर यानी कि वीक. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ अवर हार्ड वर्ड्स. सो राइट डाउन दिस हार्ड वर्ड्स one time in your Hindi notes. Write neatly and properly, read and write, children. So with this we have completed our lesson. Inshallah in our next class we will start our new lesson. Till then complete this bit in your reader. So inshallah we'll meet our next class. Till then take care. Have a nice day everyone.